आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे झीलें, उन झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है रह गए हैं, तो उन बिंदुओं को हम इससे पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ जिलेवार बांध, झील, तालाबों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जो राजस्थान के जो किले हैं, महल हैं, वो कौन सी नदियों के किनारे स्थित हैं, उन सब की बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, जो कि रीट लेवल 1-2 की मुख्य परीक्षा और साथ ही साथ सेकंड ग्रेड की भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने इनसे पहले वीडियो देख ली है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो उनका लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको जा करके पूरी वीडियो जितनी भी है राजस्थान के भूगोल की जो अब तक डली हुई है, वो सब लगभग 15-16 वीडियो डल चुकी हैं, उन सबको आप देख सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जिलेवार बांध, झीलें और तालाब। सबसे पहले हम बात करेंगे अजमेर ज़िले की। तो अजमेर ज़िले के अंदर कौन कौन से बांध, झीलें और तालाब हैं, उन सबको एक साथ लिख दिया है। तो सबसे पहले देखिए आना सागर झील, नारायण सागर, लसाड़िया, फाय सागर, फूल सागर, बिसलसर और बूढ़ा पुष्कर और पुष्कर झील और बुडोलाव तालाब। तो अजमेर ज़िले में कौन कौन सी चीज़ें आई? आना सागर, नारायण सागर, लसाड़िया, फाय सागर, फूल सागर, बिसलसर, बूढ़ा पुष्कर, पुष्कर और गुडोलाव तालाब। गुडोलाव तालाब जो है वो किशनगढ़ में है। तो ये है अजमेर ज़िले के। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अलवर। तो अलवर ज़िले में है जयसमंद झील, मानसरोवर झील, सिल्लीसेठ झील, जयसागर बांध, विजय सागर और सांकड़ा बांध। ये हैं अलवर ज़िले के बांध और झीलें। उसके बाद भरतपुर की बात करें तो भरतपुर ज़िले में है बंद बारेठा, अजान बांध, मोती झील, सेंवर और सीकरी। ये हैं भरतपुर ज़िले के बंद बारेठा, अजान, मोती झील, सेंवर और सीकरी। इसके बाद बूंदी की बात करें तो नवलखा झील है, ये बूंदी में है, नवल सागर बूंदी में है, जैत सागर बूंदी में है, जिगजैग बांध और इसी को ही लाखेरी, ये जो जिगजैग बांध है लाखेरी में स्थित है, लाखेरी बूंदी, गुढ़ा बरधा, भीमलत तालाब और दुगारी, ये है बूंदी के। उसके बाद बात करें अगर हम 12 की, तो 12 में है बिलास, बैंथली, परवन लिफ्ट। इसके बाद भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा में अड़वान बांध, मेजा, खारी, कोठारी और जैतपुरा। उसके बाद बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध, अजान बांध, बाड़मेर में पंचपदरा झील, बीकानेर में अनूप सागर, सूर सागर, कोलायत बीकानेर, लुणकरणसर और गजनेर। ये सारी हैं बीकानेर की। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में है गंभीरी, ओराई, बस्सी, भूपाल सागर और वागन। उसके बाद डूंगरपुर की अगर हम बात करें तो डूंगरपुर में है गैब सागर झील, लाडीसर, सोम कमला अम्बा। और देखिए जो ये गैब सागर झील है, इस झील के किनारे पद्मनी का जो वो था अंगरक्षक, उसका महल स्थित है, जिसको बादल महल के नाम से जाना जाता है। बादल महल पद्मनी के अंगरक्षक का महल है, बादल महल, जो गैब सागर झील के किनारे है। दौसा की बात करें तो दौसा में माधो सागर बांध, कालाखो बांध, चांद बावड़ी जो कि आभानेरी में है, चांद बावड़ी। उसके बाद धौलपुर की बात करें तो तालाब शाही, राम सागर, पार्वती उर्मिला सागर। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें हम जयपुर की, तो जयपुर में है रामगढ़, मानसागर, देवयानी, छापरवाड़ा, सांबर झील, कानोता बांध। और ये कानोता बांध जो है ये ढूंढ नदी के ऊपर स्थित है जयपुर में। उसके बाद झुंझुनू में बात करें पन्नालाल शाही तालाब जो कि खेतड़ी में है, फतेह सागर तालाब और अजीत सागर तालाब। इसके अलावा झालावाड़ में भीमसागर बांध जो है वो उजाड़ नदी पर स्थित है। भीमसागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? उजाड़ नदी पर।
इसके अलावा छापी और चोली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जोधपुर में कायलाना झील जो कि सर प्रताप द्वारा निर्मित है, उमेद सागर झील, प्रताप सागर, जसवंत सागर, और ये जसवंत सागर बांध है, इस बांध को पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जालोर की बात करें तो जालोर में है बांकली बांध। जालोर में कौन सा बांध है? बांकली बांध। उसके अलावा जैसलमेर, जैसलमेर में घड़ीसर, गढ़ीसर, अमर सागर, बुद्ध झील, गढ़सीसर और जैतसर, सारे सर इसी में ही है। गढ़ीसर, अमर सागर, बुद्ध झील, गढ़सीसर और जैतसर। कोटा में, कोटा की यदि हम बात करते हैं तो कोटा बैराज, कोटा बैराज को कोटा बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जवाहर सागर बांध, किशोर सागर तालाब, किशोर सागर तालाब को छतरविलास तालाब भी कहते हैं। सूर सागर, आलनिया, आलनिया जो है वो लाडपुर कोटा में है। और सावन भादो ये सांगोद कोटा में है। इसके अलावा करौली, करौली का पांचना बांध, काली सील। नेक्स्ट नागौर, नागौर में सांभर झील, हमने इसको उदयपुर में भी पढ़ा, सॉरी जयपुर में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे भी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जयपुर के साथ साथ नागौर और अजमेर में, इन तीनों जगहों पर ये झील फैली हुई है, इसलिए इसको नागौर में भी हमने पढ़ा है। कुचामन झील, डीडवाना झील, लाखों लाख तालाब, ये है नागौर के। उसके बाद पाली की बात करें तो सरदार संबंध बांध, सेई बांध, जवाई बांध, जवाई बांध जो है वो हेमावास में बना हुआ है, और चोपड़ा झील, चोपड़ा झील भी कहाँ है? पाली में है। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में राजसमंद बांध और नंद संबंध बांध। सिरोही की बात करें तो पश्चिम बनास, नक्की झील, ओरा। नेक्स्ट सीकर की बात करें तो पीथमपुर झील, पीथमपुर झील। सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में मोरेल, मोरा सागर बांध। टोंक में टोरडी सागर, मोती सागर और बिसलपुर बांध, टोंक में बिसलपुर बांध। इसके अलावा उदयपुर की बात करें तो उदय सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई, जयसंबंध झील, सोम कागदर परियोजना, फतेह सागर झील और पिछोला झील। तो उदयपुर में काफ़ी सारे हैं। उसके बाद प्रतापगढ़ में जाखम बांध। तो ये थे विभिन्न जिलों के प्रमुख बांध, नदियां व तालाब, झीलें, ये सब। इसके अलावा इन नदी, तालाब, झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है। वाटर सफारी से संबंधित नदी है चंबल नदी। दूसरा है खानवा का युद्ध रूपवास गांव भरतपुर में 1527 ईस्वी में किस नदी के तट पर हुआ था? यानी कि खानवा का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका जवाब होगा गंभीर नदी के तट पर। किस नदी के? गंभीर, गंभीरी नहीं है या गंभीर है, ध्यान रखना। खानवा का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? गंभीर नदी के तट पर। यानी कि खानवा के युद्ध के परिणाम बहुत गंभीर निकले, तो गंभीर नदी पर हुआ था। टोंक में स्थित गुज्जर समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? तो वो है देवधाम जोधपुरिया। बांडी, मासे और खोरा नदियों के किनारे पर के संगम पर स्थित है कौन सा? टोंक में स्थित है गुज्जर समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल देवधाम जोधपुरिया। उसके बाद जालोर में स्थित किस क्षेत्र में 5 नदियां बहती हैं जो राजस्थान का पंजाब कहलाता है? तो राजस्थान के सांचौर में, सांचौर कहाँ पर है? जालोर। तो सांचौर में 5 नदियां बहती हैं और इसी कारण उसको राजस्थान का पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है बेड़च और गंभीरी नदी, 2 ऐसी नदियां हैं जो चित्तौड़गढ़ के बीच में से गुजरती हैं। कौन कौन सी? बेड़च व गंभीरी नदी, ऐसी 2 नदियां हैं जो चित्तौड़गढ़ के बीच में से गुजरती है। इसके अलावा देश की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, तो वो नदी कौन सी है? तो वो नदी है चंबल नदी। इसके अलावा भारत देश की एकमात्र नदी जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बल पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है, तो वो है चंबल नदी।
एकमात्र नदी है जो जैव विविधता और उस अपने सौंदर्य के बल पर यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने का दावा करती है, तो वो नदी है चंबल नदी। इसके अलावा भूजल का प्रधानतम कार्यालय कहाँ है? भूजल का प्रधानतम कार्यालय जोधपुर में है। इसके बाद है सीर। क्या होती है सीर? किसे कहते हैं? तो भूगर्भ में बहने वाले पानी का जो रास्ता होता है, जो मार्ग होता है, उसी को सीर कहते हैं। इसके बाद बात करें राजस्थान राज्य में साल्ट म्यूजियम की स्थापना किस झील पर की गई थी? तो सांबर झील पर की गई थी। कौन सी झील पर? सांबर झील पर। नेक्स्ट है सांबर झील को वर्तमान में ये यहां से अलग है, ये सांबर साल्ट लेक तक यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा पिछोला झील है। ये पिछोला झील को वर्तमान में किस नदी से जोड़ा गया है? तो पिछोला झील को फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। किस झील को? अभी पहले भी ये जब झील पड़ी थी उसमें भी बताया था, पिछोला झील को किसके साथ जोड़ा गया है? फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। प्राचीन समय में बीकानेर के समीप कौन सी नदी मिलती थी? देखिए बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है, लेकिन प्राचीन समय की बात हो रही है कि वहां पर बीकानेर के पास में कौन सी नदी मिलती थी? तो घग्गर और सरस्वती नदियां जो है वो प्राचीन समय में बीकानेर के पास में मिलती थी। घग्गर व सरस्वती के मिलने पर उन दोनों को जब किस नाम से जाना जाता है? जब दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो घग्गर और सरस्वती के मिलने वाले स्थान को हकरा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी अफवाह क्रम कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा नदी अफवाह क्रम कौन सा है? तो आंसर होगा चंबल। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नदी अफवाह क्रम कौन सा है? तो होगा लूणी। जयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाने वाला जमुआ रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? जमुआ रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो आंसर है बाणगंगा नदी पर बनाया गया है। जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति किस झील द्वारा करवाई जाती है? जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति किस झील द्वारा करवाई जाती है? तो वो है कायलाना झील, जिसके द्वारा जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति करवाई जाती है। चौपड़ झील किस जिले में स्थित है? तो अभी पीछे पढ़ लिया था हमने, पाली जिले में स्थित है। राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली एक तो नदी है माही और दूसरी है चंबल। इसके अलावा चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम में 4 नदियां जो मिलती हैं उनका क्रम क्या है? चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम में 4 नदियों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले पार्वती, कालीसील, चंबल, बनास। इसके बाद है दीर जलप्रपात। दीर जलप्रपात जो है वो कहाँ पर बनाया है और कौन सी नदी पर बनाया है? तो काकुड़ नदी पर है इसको बनाया गया है और बयाना भरतपुर में बनाया गया है। दीर जलप्रपात बयाना भरतपुर में है और कौन सी नदी पर है? तो काकुड़ नदी पर है ये। उसके बाद है दमोह जलप्रपात। दमोह जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो धौलपुर में स्थित है। इसके बाद भीमलत जलप्रपात जो है वो मांगली नदी पर स्थित है, लेकिन बूंदी में स्थित है। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है मेनाल प्रपात। मेनाल प्रपात तो ये मेनाल नदी पर और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। उसके बाद गर्भाजी जलप्रपात जो है वो अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है चंबल नदी 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? एमपी, राजस्थान और यूपी, यानी कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और फिर ये यूपी में चली जाती है। तो ये 3 राज्यों से बहती है ये चंबल। माही नदी भी 3 राज्यों से बहती है। ये एमपी से इसका उद्गम होता है और ये राजस्थान में बहती हुई फिर ये गुजरात में चली जाती है। तो ये भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर गुजरात। राजस्थान में चूरू और बीकानेर जिले 2 ऐसे हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है, लेकिन बीकानेर के पास प्राचीन समय में घग्गर और सरस्वती नदी आकर के मिलती थी। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो पूर्णतः बहने वाली नदी है बनास नदी। राजस्थान
में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी, जो कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी भी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है चंबल नदी। सर्वाधिक बांध कौन सी नदी पर बने हुए हैं? तो सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। राजस्थान में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। राजस्थान के कौन से संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हैं? कोटा संभाग में है। सर्वाधिक 6 जिलों में बहने वाली नदियां हैं तीन नदियां ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा 6 जिलों में बहती हैं, और वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, लूणी और बनास। चंबल, लूणी और बनास तीनों नदियां जो है वो 6 जिलों में बहती हैं। उसके बाद है गंभीर नदी, राजस्थान और यूपी के बीच की सीमा बनाती है। गंभीर नदी जो है वो राजस्थान और यूपी के बीच की सीमा बनाती है। उसके बाद पार्वती नदी जो है वो 2 बार राजस्थान और एमपी के बीच की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की जो सीमा है वो सीमा 2 बार बनाती है पार्वती नदी। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है लूणी। राजस्थान में बहने वाली ऋग्वैदिक नदियां कौन सी हैं? तो सरस्वती और दृश्यवती। राजस्थान में पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा क्षेत्र में राजस्थान में बहने वाली नदी है बनास। चंबल व माही, इन दोनों को नित्य वाहिनी या 12 मासी नदियों के नाम से भी जाना जाता है। किन किन नाम से जाना जाता है? 12 मासी व नित्य वाहिनी नदियों के नाम से भी इन दोनों को जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब नदियां और उनके किनारों पर बने दुर्ग, कौन सी नदियों के संगम पर कौन कौन से दुर्ग बने हुए हैं? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले है गागरोन का किला, जो कि झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। और ये आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला बना हुआ है। दूसरी बात करें भैंसरोडगढ़ दुर्ग, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये भी चंबल और वामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। चंबल नदी व वामनी नदी के संगम पर। उसके बाद है शेरगढ़ दुर्ग, इसी शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और शेरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बारां में स्थित है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये परवन नदी के किनारे पर बना हुआ है। कौन सी नदी के किनारे पर बना हुआ है शेरगढ़ दुर्ग? परवन नदी के किनारे पर। उसके बाद है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में ही। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। उसके बाद है मनोहर थाना दुर्ग, तो मनोहर थाना दुर्ग भी कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है, और ये परवन व कालीखंड नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो झालावाड़ में एक दुर्ग और कौन सा था? गागरोन का दुर्ग, जो कि आहू व कालीसिंध पर के संगम पर बना हुआ था। जबकि मनोहर थाना दुर्ग जो है वो परवन व कालीखंड नदियों के संगम पर बना हुआ है। उसके बाद लास्ट आता है गढ़ पैलेस कोटा या कोटा दुर्ग, तो कोटा दुर्ग जो है वो चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। इसी के अलावा राजस्थान के निकट कौन कौन से अभ्यारण्य स्थित है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो है चंबल नदी पर। दूसरा जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में है, ये भी चंबल नदी पर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य शेरगढ़ के पास बारां में है, वो भी परवन नदी पर स्थित है। उसके अलावा बस्सी अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ के बस्सी में स्थित है, तो बस्सी अभ्यारण्य जो है वो ओराई व वामनी नदियों का उद्गम पर स्थित है। उसके अलावा भैंसरोडगढ़ या चित्तौड़गढ़ अभ्यारण्य ये है चंबल और वामनी नदियों के संगम पर। इसके अलावा ये टॉपिक, इसके जो इम्पोर्टेंट बिंदु थे वो सब हो गए कंप्लीट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर नेक्स्ट वीडियो जो है ये कल आएगी, और कल तक के लिए बाय बाय।